हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूं पूरे पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट से, इदारों से और हुकूमत सिंध से और इलेक्शन कमीशन से कि खुदा ना खास्ता अगर वही फॉर्मूला यहां अप्लाई किया गया तो फिर मुश्किलात बढ़ जाएंगी। हम भी फिर ऐसा इलेक्शन होने नहीं देंगे। ऐसा ना हो कि हालात वहां चले जाएं कि फिर संभाले ना जाएं। अगर आप उससे मुनहरिफ होते हो, हटते हो, तो फिर हम भी बहादुराबाद को ताला लगाएंगे और फिर सड़कों पे आएंगे, क्योंकि इनफ इज इनफ। अब हमने हर इदारे के सामने ये बात रख दी है। मैं और बहुत सारी बातें कर सकता था, मैं हालात नहीं बिगाड़ना चाह रहा। मैं अपने कराचीआइट्स, हैदराबाद के लोगों के जज्बात नहीं उभारना चाह रहा। हम उनको कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं। सारी रिपोर्ट्स ग्राउंड की वही हमें प्रोवाइड करते हैं कि हैदराबाद में क्या हो रहा है और कराची में इलाकों में इन्होंने क्या किया है। तो इलेक्शन कमीशन पे ये जिम्मेदारी आयद होती है, हमारे साथ ज्यादती ना की जाए। आप ऑलरेडी कर चुके हो इस शहर के साथ ज्यादती, आपने हमें आधा गिना हुआ है, फिर भी हम कड़वे घूंट पी के आपके साथ इस लहजे में ही बात कर रहे हैं, सड़क पे नहीं है, क्योंकि हमने आपके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एग्रीमेंट हमारा इन लेटर इन स्पिरिट आप इंप्लीमेंट करोगे, जो कि आपने वादा किया है। इसको टेस्ट केस ले लें, खुदा ना खास्ता जाने जाया होती हैं। इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कोई जान चली जाए, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इलेक्शन में किसी की जान ना जाए। तो जिस तरह से यहां जेरीमेंडरिंग हुई है, जिस तरह से 14 जिलों में इलेक्शन हुए हैं, अगर 23 को पूरे मुल्क में इलेक्शन हुए तो होना ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कोई और इकदाम करना लेना पड़ जाए। ऐसा नहीं है कि हमने हैदर भाई के लिए कोशिश नहीं की या नहीं कर रहे। होना चाहिए, हर आदमी को हक है कि वो आज़ादाना ज़िंदगी गुजारे, और अगर वो सियासत में हिस्सा लेना चाहता है तो उसको लेने दिया जाए। हम जहाँ खड़े हैं आज, आपके इल्म में है, आप उसी फील्ड से हो, रोज़ देख रहे हो। कराची की प्रायोरिटी इस वक्त हैदर रिजवी को फेयर प्लेइंग फील्ड की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी पानी की ज़रूरत है, जितनी लॉ एंड ऑर्डर की ज़रूरत है, जितनी हेल्थ की ज़रूरत है, जितनी एजुकेशन की ज़रूरत है, जितनी MQM को सियासी आज़ादी की ज़रूरत है। इंशाल्लाह ये सारे केसेस पे हमारी नज़र है। अल्लाह खैर करेगा, हैदर भाई भी इंशाल्लाह भरपूर हिस्सा लेंगे इस जद्दोजहद में। फॉर्म 7 के हवाले से, काउंटिंग के हवाले से चीज़ों को रोका जा रहा है। हमारी सीटें, MQM की सीटें MQM को मिलनी चाहिए। हम कोई खुदा न खास्ता उनसे कोई फेवर नहीं मांग रहे हैं। जो वोट कास्ट हुआ है उसको सही काउंट करके रिजल्ट, फेयर रिजल्ट सामने लेके आए। अगर यही चीजें इलेक्शन कमीशन को वार्न करता हूं, इदारों को वार्न कर रहा हूं कि यही तरीका जो अंदरून सिंध रहा है मार धाड़ से भरपूर, अगर कराची में इसी किस्म की जेरीमेंडरिंग की गई, इसी किस्म का इलेक्शन कंडक्ट कराया गया, जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर जरूर जाती है, मगर यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव जो तरीक़ेकार होते हैं इलेक्शन कंडक्ट करने के, वो यहाँ की इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। हमारा जब एग्रीमेंट हुआ था पीपल्स पार्टी से, बिलावल साहब से और जरदारी साहब से, ये बात तय थी और एग्रीमेंट में लिखी हुई है कि हम दोनों जमातें एक दूसरे के मैंडेट को एक्सेप्ट करेंगे, एक दूसरे के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। मैं समझता हूँ ये वो शिक है जिस पे वायलेशन की है सिंध गवर्नमेंट ने। आने वाले कराची और हैदराबाद के इलेक्शन, यहाँ भी जो हुकूमत की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो डिलिमिटेशंस हुई हैं, उस पे भी बहुत सवालिया निशान हैं। सिर्फ MQM के नहीं, हर सियासी जमात के जो हैदराबाद कराची में हिस्सा लेंगे। जिस तरह से हैदराबाद का हशर किया है, जिस तरह से कराची की इलाकों को तोड़ मरोड़ के अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया गया है,
90 हज़ार की जहां एमक्यूएम का वोट बैंक है वहां यूसी बना दी। दही इलाकों में को साथ मिला के जो जेरीमेंडरिंग कर सकते थे वो किया, जो कि हमें मंजूर नहीं है।